नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है, तो वहीं पुराने बिगड़े रिश्तों को जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में खबर यूपी से है, समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में फिर से वापसी की चर्चा काफी तेज है। इस बात का संकेत सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद ही मंगलवार को दिया, जिसके बाद से माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद के लिए सपा के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान जब अखिलेश से पत्रकारों ने सवाल किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपसे संपर्क कर रहे हैं, तो अखिलेश ने चुटकुले अंदाज में जवाब दिया कि वो हमारी पार्टी को कब छोड़कर गए थे। बस तभी से इस बात पर चर्चा तेज हो गई कि मौर्य की घर वापसी हो सकती है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से अलग होकर नई पार्टी तो बना ली है, लेकिन राजनीतिक में कोई हलचल पैदा नहीं कर सके। ऐसे में वो मजबूत सियासी ठिकाना तलाश रहे हैं जिसके जरिए अपनी सियासी राह को आगे बढ़ा सके। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के घर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा उम्मीदवार की लिस्ट जारी होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल खड़े करते हुए पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद एक सप्ताह के अंदर उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा और सपा की सदस्यता छोड़ने का ऐलान कर दिया। सपा को अलविदा कहने के बाद स्वामी प्रसाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इस दौरान उन्होंने दलित और पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। साथ ही इंडिया गठबंधन को बिना शर्त समर्थन करने का भी ऐलान किया और कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे से भी उनकी मुलाकात हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जज्बाती होकर सपा छोड़ तो दी, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इसी बीच स्वामी प्रसाद के राजनीतिक प्रतिद्वंदी सपा विधायक मनोज पांडे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हो गए। मनोज पांडे के चलते ही स्वामी प्रसाद ने सपा छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि अगर अखिलेश यादव वैचारिक रूप से स्टैंड साफ करते हैं तो फिर साथ हो सकते हैं। मनोज पांडे अब जब सपा से बागी हो चुके हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी वापसी की कोशिश में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन में शामिल और सपा नेताओं से मुलाकात की। इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद स्वीकार किया है। उनकी बात इंडिया गठबंधन के घटक दलों से नेताओं से हो रही है, जिसमें कांग्रेस और सपा दोनों ही पार्टी के नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि साल 2024 में बीजेपी को हराने के लिए हर समझौता करने के लिए तैयार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। उन्होंने ये भी माना कि अखिलेश यादव के वे संपर्क में हैं। इससे एक बात साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के बीच सियासी खिचड़ी पक रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। कुशीनगर सीट से साल 2009 में वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बहुत कम वोटों से हार गए थे। इसके बाद कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं, जिसमें 2 बार बसपा से, 1 बार बीजेपी से। साल 2022 में वो पडरौना के बजाय फाजिलनगर सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत नहीं सके। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते हैं और दलित पिछड़ों की सियासत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर मौर्य सपा में वापस आते हैं और कुशीनगर से चुनाव लड़ते हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए मजबूत होने का सौदा होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के कई जिलों में बहुत प्रभावी हैं। तकरीबन यूपी में 15 जिलों में जो मौर्य समाज का वोट बैंक है वो 1 से 1.5 लाख के करीब है, जिसका सीधा फायदा सपा इंडिया गठबंधन को होगा। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो कितना प्रभाव डाल पाएंगे और ये सौदा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कितना फायदेमंद होगा। आपकी इस पर क्या राय है, एक बार कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए आर्य न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।